इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। हम लोग खत्म कर रहे हैं हिस्ट्री को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान रहूनी के, यहाँ तक। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपका घटना चक्र, ल्यूसेंट, सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसी को वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, जिससे आपको रिवीजन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। नेक्स्ट इसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया से मिलने से इनकार कर दिया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है। शेखुल हिंद की पदवी दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। चिरागे दिल्ली कहा गया है नसीरुद्दीन को। नेक्स्ट है संगीत के विरुद्ध सूफीवाद। ये जो मत है वो है नक्शबंदिया। कृष्ण को औलिया के रूप में माना है शाह मोहम्मद गौस ने। बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे सुहरावर्दी संप्रदाय से। वारामासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्राइस्ट का जन्म हुआ बेथलहेम में। ईस्टर मनाया जाता है ईसा के पुनर्जन्म के कारण। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, इस दिन ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। नेक्स्ट इसके बाद बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 5 बार कुल मिलाकर के। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खां ने। ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था बाबर ने। बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी खानवा के युद्ध में। अगर आप इस पूरे सीरीज को देख के जाएंगे तो करीब करीब 7,000 प्लस जो वन लाइनर आपको यहाँ से खत्म हो जाएगा, और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पहले आ चुका है। नेक्स्ट है इसके बाद भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन ने नाम रखा था बाबर अपना। बाबर ने पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल विजय के बाद काबुल में। बाबर ने बाबरनामा में हिंदू राज्य का उल्लेख किया है मेवाड़ का। बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध अगर देखें हम लोग तो इसमें 4 जो युद्ध है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीतता है और मुगल डायनेस्टी का यहीं से फाउंडेशन पड़ता है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये भी युद्ध बाबर नहीं जीता। चंदेरी का युद्ध इसके बाद है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और आखिरी में है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। नेक्स्ट है कलंदर की उपाधि, ये बाबर को दिया गया है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा युद्ध के बाद। बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तुजुक बाबरी की रचना तुर्की में किया बाबर ने। नेक्स्ट है इसके बाद तुजुक बाबरी का बाबरनामा नाम से फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। दीवान तुर्की भाषा और मुवाइया फारसी, ये पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है बाबर को। नेक्स्ट है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया मीर बाकी ने। रिसाले उसाज की रचना की थी बाबर ने। हुमायूं का जन्म होता है इसके बाद 6 मार्च 1508 को काबुल में। हुमायूं नामा की रचना की गई गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं का अगर युद्ध देखें जो उसने लड़ा वो है दौरिया का युद्ध 1532 में, और ये युद्ध लड़ा गया हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। महमूद इसमें हारता है। नेक्स्ट इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह के बीच में। हुमायूं इसमें हारा। नेक्स्ट इसके बाद फिर से वो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हारा। 1540 में ये लड़ा गया हुमायूं और शेर शाह के बीच में, और यहीं से अफगान राज्य की शुरुआत होती है, यानी शेर शाह सूरी जो है वो भारत का राजा बनता है, सम्राट बनता है। नेक्स्ट इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये मई 1555 में लड़ा गया हुमायूं और अफगान सरदार के बीच में। इसमें हुमायूं जीत जाता है। इसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध लड़ा गया जून 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। हुमायूं इसमें जीता। 1533 में दिन पनाह नगर की स्थापना की हुमायूं ने। हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया गया 1532 में। नेक्स्ट इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल शासक जिसने सोने का सिक्का चलवाया वो है हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं। हुमायूं को इंसान कामिल कहा था अबुल फजल ने। हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया उसकी बेगम हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। शेर खां का प्रारंभिक नाम अगर देखें तो फरीद खां। फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी मोहम्मद शाह नुहानी ने। नेक्स्ट इसके बाद
शेर शाह ने शिक्षा प्राप्त किया जौनपुर में, और जौनपुर को बोला जाता है पूर्व का सिराज। इसके बाद हजरत आला की उपाधि धारण किया था शेर खां ने। सोने का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था, ये किसने? शेर शाह ने। नेक्स्ट इसके बाद शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया के बीच जो एक्सचेंज रेट था, विनिमय दर, वो था 64:1 का। भूमि की माप के लिए सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया था शेर शाह ने। नेक्स्ट इसके बाद पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की शेर शाह ने। पुराना किला का निर्माण करवाया शेर शाह ने। 1541 में पाटलिपुत्र नगर को फिर से बसाया गया था, पटना के नाम से बसाया था इसने शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्वी बंगाल से पेशावर तक, और इसको बोला गया सड़क ए आजम, ये बनवाया। और डाक प्रथा का प्रचलन करवाया गया शेर शाह के समय में। शेर शाह की मृत्यु होती है 22 मई 1545 कालिंजर। शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। इसके बाद नेक्स्ट अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति था मान सिंह, ये कई बार पूछ चुका है। अकबर का सेनापति हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान। उल्टा था यहाँ पे, अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था हकीम खान। नेक्स्ट है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया कछवाहों से। अकबर ने स्वयं मारा था अदम खान को। प्रबुद्ध निरंकुश बोला गया अकबर को। अकबर के काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था वो जनरल होता था आर्मी में, यानी अकबर के काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन का सैन्य विभाग जो हेड करता था वो था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था थी मनसबदारी। अकबर द्वारा पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा पहली बार दिया गया था मुजफ्फर खां तुर्बती को। नेक्स्ट मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी मंगोलिया में। अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी मेवाड़ ने। अकबर के साथ युद्ध करने वाली पहली महिला थी दुर्गावती, मंडला की रानी। अकबर का महत्वपूर्ण कार्य अगर देखें तो 1562 में पहली बार अजमेर भ्रमण किया इसने। दास प्रथा का अंत इसने करवाया 1562 में। अकबर को हराम दल से मुक्ति दिलाने का भी श्रेय प्राप्त है, यानी 1562 में अजमेर भ्रमण करता है अकबर पहली बार। दास प्रथा का इसने अंत किया और हराम दल से इसने मुक्ति दिलवाया 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो है वो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1564 में इसने जजिया को समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सिकरी की इसने नींव रखी। 1574 में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया अकबर के द्वारा। 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया इसने। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश इसने आरंभ करवाया। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई एक सेपरेट रिलीजन के रूप में अकबर के द्वारा। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत किया गया अकबर के द्वारा। और 1585 में राजधानी जो है अकबर ने स्थानांतरित कर दिया लाहौर दिल्ली से। नेक्स्ट अगर एक बार फिर से देख लेते हैं इसको तो 1562 में पहली बार अजमेर भ्रमण, दास प्रथा का अंत, अकबर को हराम दल से मुक्ति कराने का भी श्रेय प्राप्त है और ये सब किया था उसने 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में जजिया को समाप्त। 1571 में फतेहपुर सिकरी की नींव। 1574 में मनसबदारी प्रथा का आरंभ। 1575 में इबादत खाना का निर्माण। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश। 1579 में मजहर की घोषणा किया गया। 1582 में दिन इलाही। 1583 में इलाही संबत की शुरुआत और 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया अकबर के द्वारा। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।